मिंत्रा का हमने डिस्काउंट बैनर बनाया था और मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से बनाया हमने। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे हीरो सेक्शन बनाना है और नीचे इमेजेस लगानी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से हम बनाना है। ये जो है हीरो सेक्शन से, इसके बाद ये इमेजेस है, तो यहाँ तक का हम पार्ट आज बना लेंगे, जो कि है 5 इमेजेस है ये, और ये 6 इमेजेस है। इसके बाद ये बैनर, जो है बैनर के बाद ये हीरो सेक्शन जो है ये बनाना है। ओके, तो काफी हद तक हमारा आज वेबसाइट बन जाएंगी। तो फर्स्ट में मैं दिखा देती हूँ जो हमने बनाया था कि बैनर के लिए हमने इस तरह से, आज जो हम बनाने वाले हैं ये हमने बनाया सेक्शन। इसके बाद में इसमें ये बैनर का था, तो मैं इसको भी बंद कर रही हूँ ताकि कम जगहों में हम लिख सकें। तो सेक्शन लिख लेना है। सेक्शन के बाद इसमें हमें इमेज लगानी है, तो हम लिख देंगे डायरेक्टली इमेज। इमेज का पार्ट लिख देते हैं, इमेजेस फोल्डर में जाएगा और जहां हमारी इमेज है वहां से इमेज ले लेते हैं। तो इमेज हमारी कौन सी वाली लगानी है ये देख लेते हैं। ओके, 7 नंबर वाली जो है इमेजेस 7 लगानी है हमें। यहाँ आ जाते हैं एंड इसके बाद हमें लिखना है इमेज। इमेजेस फोल्डर में जाके यहाँ आ जाएंगे, इमेजेस में जाके यहाँ पे 7 वाली जो ये इमेज है ये ले लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि इमेज आई है कि नहीं। तो इमेज हमारी आ गई है, कुछ इस तरह से दिख रही है और ये हमारी इमेज भी पूरी तरह से सेट नहीं हुई है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहले इस सेक्शन को एक क्लास दे देते हैं कि हम हीरो सेक्शन बना रहे हैं। हीरो सेक्शन के लिए इस तरह से मैंने लिख लिया एंड कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ आ जाते हैं एंड ये हमने जो बनाया है बैनर का है ये। इसके बाद डॉट लगा के इसमें हीरो सेक्शन दे देते हैं। ओके, अब हीरो सेक्शन जो है हमने सबसे पहले हमें बनानी है। सबसे जो फर्स्ट में हमें जो हम बना रहे हैं, तो यहाँ हमें बैनर के बाद जो हीरो सेक्शन है इसमें क्या है, इमेज है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, हीरो सेक्शन में क्या है, इमेज है। तो डायरेक्टली इमेज को ही ले लेंगे हम एंड उसको बोलेंगे इमेज को कि आप क्या करो, विड्थ ले लो। ओके, 100%। तो 100% ये विड्थ ले लेंगे अपने पेरेंट का, यानी कि हीरो सेक्शन जो है इसका ये इमेज है, इसका ये पेरेंट है। तो ये विड्थ 100% लेने से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस तरह से दिख रहा है एंड जो स्क्रॉल बार था अब वो चले गया। ओके, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमें अब करना क्या है, ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ मैं इसको भी बंद कर देती हूँ। नेक्स्ट एक और सेक्शन बना लेना है और इस सेक्शन में हमें सबसे पहले तो H2 ले लेते हैं हेडिंग टैग के लिए। जैसे मैं आपको दिखा दूं, हमें बनाना है ये वाला पार्ट। तो इसमें हमने ये लगाने के बाद, इमेज लगाने के बाद हीरो सेक्शन वाली ये वाला बनाना है। सबसे पहले कॉपी करेंगे, कॉपी करने से या पेस्ट कर देंगे। इसमें हमने पेस्ट कर दिया तो कुछ ऐसे आ गया। सेक्शन को हमने क्लास दे देना है। क्लास हम दे रहे हैं कि ये जो हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने बैनर बनाया, फिर उसके बाद डिस्काउंट बैनर बनाने के बाद हीरो सेक्शन बनाया, प्रोडक्ट सेक्शन बनाना है। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट सेक्शन। क्या लिखना है, प्रोडक्ट, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट सेक्शन के लिए, सॉरी, यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स सेक्शन। सेक्शन लिख दिया, प्रोडक्ट सेक्शन। ओके, एंड इस प्रोडक्ट सेक्शन को कॉपी कर रही हूं मैं। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे एंड ये बन गया हमारा प्रोडक्ट सेक्शन। अब इसमें हम पहले तो इसकी पैडिंग दे देते हैं। जैसे मैंने पैडिंग दे देते हैं। ज्यादा पैडिंग देके दिखाती हूँ मैं आपको। लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल, टॉप बॉटम से 50 पिक्सल। ओके, तो ये हमारा है। यहाँ आ जाते हैं एंड जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूं तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हमारे स्पेस आ गया है। तो पैडिंग हमने दे दिया इतना। नेक्स्ट हमें इसमें क्या है, H2 टैग है। क्या लिया था हमने, इसमें क्या है, H2 टैग है। तो H2 टैग को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसमें लिख देंगे कि इसमें क्या है, H2 टैग है। तो H2 टैग पे काम कराना हमें। इसके बाद हम इसमें ले लेंगे कि हमें पैडिंग चाहिए, ऑल साइड से ले लेते हैं। पैडिंग हमें H2 टैग पे चाहिए
20 पिक्सल ले लेते हैं। एंड अब ये जो है थोड़ा सा इस साइड से स्पेस आ गया, 20 पिक्सल ले लिया हमने, लेफ्ट से भी ले सकते थे बट ठीक है इस तरह से हो गया। ओके, जैसे हम इसमें भी देख लें तो ये काफी हद तक सही है। आप चाहो तो थोड़ा और बढ़ा सकते हो बट इतना हमें काफी है अभी के लिए। अब नेक्स्ट हमने इसको H2 को कर लिया। अब हमें बनाने हैं प्रोडक्ट रोज, यानी कि इसके बाद H2 होने के बाद यहाँ पे एक प्रोडक्ट रो बना लो, डॉट लिख दो, प्रोडक्ट रो कर दो, P प्रोडक्ट रो कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे एक क्लास बन जाएंगे प्रोडक्ट रो करके। अब इसमें हमें कॉपी करेंगे, हम इसमें हमारी इमेजेस रहने वाली हैं, कॉपी कर देंगे पहले और यहाँ आ जाते हैं एंड इसमें डॉट लगा के पेस्ट कर देते हैं। ओके, प्रोडक्ट रो हो जाएगा। प्रोडक्ट रो में सबसे पहले क्या करना है, इमेजेस लगाएंगे। इमेजेस लगाने के लिए फिगर में इमेजेस लिख सकते हो आप, फिगर लिखना है, फिगर में इमेज लिख देना है और जो भी इमेज लगानी है वो इमेजेस का नाम यहाँ पे दे देना है। ओके, तो अल्ट में आप क्या कर सकते हो, मैं इमेज का नाम कुछ भी दे रही हूँ, यहाँ पे अल्ट में नाम दे सकते हो, जो भी इमेजेस का नाम दे देना है दे सकते हो। तो यहाँ आ जाते हैं इमेजेस में एंड इसके बाद हमें जो इमेज लगानी है वो इमेज लिख सकेंगे, हम लिख देते हैं। इसके बाद हमें 5 इमेजेस लगानी है यहाँ पे, तो सारी इमेजेस लगा लीजिएगा, मैं एक ही इमेज ले रही हूँ अभी के लिए। ओके, कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 इमेजेस हमारे आ जाएंगे। अब ये जो 5 इमेजेस है वो इस तरह से आ रहे हैं, तो हमें इसको सही से लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 लगा लिए हैं। तो प्रोडक्ट रो जो है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा। प्रोडक्ट रो में हमने इमेजेस रखी है, प्रोडक्ट रो में हमने क्या रखी है, इमेजेस रखी है। डायरेक्ट प्रोडक्ट रो को यानी कि पैरेंट को क्या कर दो आप, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो। तो डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या हो जाएगा, ये एक लाइन में आ जाएंगी सारी इमेजेस। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने से ये एक लाइन में आ गई। तो हमने कितने लगाई थी, 5 इमेजेस लगाई थी। अब इसको स्क्रॉल बार आ गया है नीचे से कि ये सही नहीं है, हमें यहाँ पे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, प्रोडक्ट इसकी विड्थ दे देनी है पहले तो 100%, कि ये क्या करे 100% ले लें। विड्थ हम दे देते हैं इसकी 100%, विड्थ दे देनी है 100% दे देनी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रोडक्ट रो में ही क्या करना है, प्रोडक्ट रो में क्या है, फिगर टैग है, यानी कि इमेजेस हमने जो लगाई है उसमें क्या है, फिगर टैग है। तो प्रोडक्ट रो को ले लेते हैं हम, डायरेक्ट कॉपी करेंगे एंड उसके बीच में बोलेंगे डॉट लगा के क्या लेंगे, फिगर टैग ले लेंगे, FIGRE फिगर ले लेंगे। और इसमें हमें क्या करना है, लिखना है फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो क्या करता है, ये मैं आपको, ये फ्लेक्स ग्रो जो है ये जगह ले लेता है। अब आपको जितने में इमेजेस लगाने हैं उतने में आप ले लेंगे इतनी जगह। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ठीक से लगाने के लिए इसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इमेजेस, यानी कि इमेजेस को टारगेट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रो में फिगर में इमेज है और उसको अगर 100% कर दे तो ये अपनी सही जगह ले लेगा, इमेज में ले लेंगे। अगर मैं इसको लिख दूं विड्थ इसकी 100% कर दूं, विड्थ अगर मैं 100% कर दूं 100%, तो ये अब की बार ये सही हो जाएगा, 100% में ये आ जाएगा, यानी अब ये सही से इमेज लग चुकी है। ओके, तो देख रहे हो स्क्रॉल बार भी चले गया एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब इमेजेस आप चेंज कर लो, बहुत इजी है, मैंने फोल्डर आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहां से आप ले लीजिएगा और इमेजेस का लिए आप इमेजेस चेंज कर लीजिएगा। जैसे जो जो इमेजेस हैं वो आप लगा सकते हो इसमें, फर्स्ट वाली यही रखेंगे, Ctrl Z करेंगे कुछ मिस्टेक होने से। तो इसमें हमें करना क्या है, सिंपल है, इसको थोड़ा सा इसको हटा ही देती हूँ मैं अभी के लिए एंड जो इमेजेस है इमेजेस को चेंज कर लेते हैं। तो इमेज लिखना है और इसके बाद इमेज फोल्डर में जाना है, जो इमेज लगानी है, सेकेंड वाली इमेज जो भी आ जाएंगी जो भी रहेंगी, थर्ड वाली इमेज ले लेते हैं, इमेज में जाना है एंड इसके बाद ये वाली इमेज होंगी तो ले लेंगे एंड 4 वाली इमेज ले लेते हैं। इमेजेस फोल्डर में जाने के बाद 9 वाली इमेज ले लेते हैं, देख लेते हैं पहले सही से आ रहा है कि नहीं। तो हमारा ये ही है और इसमें हमने इतना हमारा बन गया है एंड इसके बाद हमने ये
इमेजेस लगा दिए हैं, एक लास्ट वाली इमेज लगा लेते हैं। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ इमेजेस फोल्डर में जाके इसमें ये वाली 18 वाली इमेज लगा देते हैं। तो ये हमारी इमेजेस आ गए हैं। ओके, तो ये कितनी इमेजेस है? 5 इमेजेस है। अब फ्लेक्स ग्रो लगाने से अगर आपको नीचे 6 इमेजेस लगाने हैं तब भी फ्लेक्स ग्रो काम करता है, यानी कि आप सही से इसमें लगा सकते हो। देख रहे हो 1 2 3 4 5 इमेजेस होगी है। अब नेक्स्ट बहुत इजी है, हमें नेक्स्ट पार्ट का करना है, ये वाला लगाना है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट हमें ये लगाना है। तो सिंपल है, आप पहले तो इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ इस सेक्शन को ही डायरेक्टली कॉपी करना है। ओके, इस सेक्शन को कॉपी कर लो। कॉपी करने से यहाँ से हम इसे यहाँ इस तरह से बना सकते हैं। ये सेक्शन 2 हम बना रहे हैं एंड ये जो है सेम रहने देना है, बाकी आपको इमेजेस चेंज करने हैं बस। तो कंट्रोल Z हम कर लेंगे जो भी मिस्टेक हमने अभी की है। यहाँ देख लेते हैं कि हमने जो सेक्शन जो है ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा एंड इसके बाद हमें इसमें जिसमें कॉपी पेस्ट किया है तो ये आ जाएगा। एंड इसके बाद पहले तो ये वाला जो है ये हमें लगाना है। कंट्रोल C में कॉपी करूंगी और इमेजेस चेंज कर लेने हैं। ओके, जैसे यहाँ आ जाते हैं और इसमें लिख देते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और कंट्रोल S सेव करेंगे। अब की बार अगर आप देखें तो सारा सही से आ जाएगा। जैसे मैं इसे ओपन कर लूं एंड ओपन करने के बाद ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो देख रहे हो फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया है, सेकंड भी कंप्लीट हो गया है, थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। तो ये जो है लास्ट वाला जो इमेज चेंज कर लेना है। इमेज कैसे चेंज करता है आपको पता होगा, बहुत इजी है। तो यहाँ पे आके आप इसे यहाँ से हटा देंगे हम अभी के लिए। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, VS कोड ही हट गया। तो इस तरह से आप कर सकते हो एंड जैसे राइट क्लिक करना है, शो विथ मोर करेंगे, ओपन विथ करेंगे एंड यहां से हमें इसको हटाना था। तो इमेजेस हटाने के लिए बस आप इमेजेस पे इस तरह से लिख दो, राइट क्लिक कर दो, इमेजेस लिख दो। यहाँ पे जैसे आप इमेजेस लिखेंगे, कंट्रोल S सेव करो, पहले इमेजेस लिख देना है एंड एंटर करेंगे। इमेजेस फोल्डर में जाके जो भी इमेज लगानी है वो इमेज का यहाँ पे लिख लो। तो ये आपको दिखाई देगा शो इट रिवाइज करने के बाद। सारे फोल्डर में मैं इमेजेस दे दूंगी, वहां से आपको इसको लगा लेना है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आएगा कैसे ही करना है। अब नेक्स्ट, अब करना क्या है, नेक्स्ट सारी इमेजेस इस तरह से लगा लेनी है सेम जैसे ये यहाँ पे है। तो ये इमेज लगाने के बाद हम बनाने वाले हैं ये पार्ट। तो ये पार्ट कैसे बनाने हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।